पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष विचार केंद्र बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं अपने बनारस का जो ऑफिस है यहाँ पर भी आए हुए हैं। हर एक आदमी को मालूम है, हम बता के रखते हैं। एक ऑफिस हमारा मेन है बोकारो है, उसके बाद बनारस भी है, उसके बाद सिवान भी है। तो आज मैं बनारस अपने ऑफिस पे आया हूँ और अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि जो मेरा पहले वाला यूट्यूब चैनल था वो फिर पहले बताए थे कि मेरे कोई फॉल्ट से उसमें प्रॉब्लम हो गया, परंतु अभी हमारा पहले वाला जो था वो भी मिल गया है। तो इसमें जो है सो हम लॉन्ग वाला डालेंगे और जो नया वाला जो ही बना है जिसको हम लिखे थे पहले ज्योतिष उपचार के न्यू, और उसका नाम रख दिए ज्योतिष उपचार के शॉर्ट। उसमें हम शॉर्ट जो टीवी होगा जो चीज़ होगा उसको हम डालेंगे। तो आज मैं जो बड़ा वाला पहले वाला उसी में डाल रहा हूँ। अब बहुत आदमी का ये प्रश्न आता है कि हमारा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है, मंद बुद्धि का है, इसको क्या किया जाए। तो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है या मंद बुद्धि का है, तो आज उसी के लिए हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे उसको ठीक किया जाए। जो लड़का मंद बुद्धि का है, जो पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, उसके लिए ये चीज़ करें। पहला कि उसको कभी भी बेड पर नहीं पढ़ने दें। उस बच्चा को जब भी पढ़ाएं तो बोले कि बच्चा चेयर टेबल पर ही पढ़ो, उस चेयर टेबल ही पर पढ़ो, बेड पर कभी नहीं पढ़ो। बेड पर पढ़ोगे ऐसे ही नींद आने लगी। इसलिए जब भी पढ़ो तब चेयर टेबल पर पढ़ो, और जब भी पढ़ो तब फेस रखो पूरब। जब भी करो तो फेस रखो पूरब। और उसके बाद अगर तुमको एकाग्रता की कमी होती है, भटकाव अधिक होता है, तो उसके लिए स्वस्तिक का एक चिन्ह बनाइए। स्वस्तिक का चिन्ह अपने से भी बना सकते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह बनाने के लिए आप उसको जिसे स्वस्तिक बनाते हैं उसको बनाइए, उजला पेपर पर बनाइए या उजला पेपर बनाइए, उसके बीच बीच में डॉट दे दीजिए और उसको जहाँ पढ़ते हैं वहीं पर उसको पेस्ट कर देना है। ऐसे जगह पेस्ट करना है कि जो उसमें जो है सो जो स्वस्तिक का जो सेंटर हो और आदमी का आँख का रे हो एकदम स्ट्रेट हो, और उसी पर दोनों आँख के पलक को रोकना है। अगर पढ़ने में आपको दिक्कत होता है तो 3 बार सरस्वती के नाम ऐसे लीजिए, 3 बार ऐसे लीजिए, 3 बार ऐसे लीजिए, जय सरस्वती माँ का गोल ला करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर दिक्कत और आता है तो कहता है मालकंगनी का तेल। मालकंगनी का तेल भी बहुत कंपनी का आता है, बजाज वगैरह का आता है। तो बिफोर स्टार्ट द स्टडी मालकंगनी का तेल लीजिए राइट हैंड इंडेक्स फिंगर पर, और इसमें एक बार ऐसे लिखाइए, एक बार ऐसे लिखाइए, एक बार ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे कीजिए। मलकांगली वाला में लिखा हुआ है कि आदमी का अगर स्टमक ट्रबुल हो, गैस्ट्रिक ट्रबुल हो, उसे पढ़ने में मन लगेगी, या अगर आँख का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए उस तेल में लिखा गया है कि स्टमक ट्रबुल, गैस्ट्रिक ट्रबुल से रिमूवल, और आई ट्रबुल से रिमूवल, और ब्रेन को शार्प बढ़ाता है। तो वैसे जो है मालकंगनी के तेल को एक बार ऐसे लगाइए, एक बार ऐसे लगाइए, और बच्चा को कीजिए कि बच्चा जब भी पढ़े तब पूरब साइड पर ही पढ़े, और बच्चा को पढ़ाइए कि वहाँ पढ़े जिस टेबल पर जो टेबल नीट एंड क्लीन हो। उस टेबल पर कभी भी खाना नहीं खाना है, उस टेबल पर कहीं यदि किताब रखने का ज़रूरत नहीं है, और वो टेबल एकदम साफ चाहिए, क्योंकि विद्या देने वाला सरस्वती है और सरस्वती को वाइट कलर से प्रीति है। इसीलिए वाइट चीज़ का जो है सो पूरा टेबल साफ रहना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि वाइट या ग्रीन कलर का इस्तेमाल करके कीजिए। अगर पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता है, इसका मतलब है कि बच्चा के हाथ में या कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। अब चंद्रमा कमजोर तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक घर में हो, दैट इज विदिन 30 डिग्री। चंद्रमा कमजोर तब होगा जब उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हुआ। चंद्रमा कमजोर तब होगा जब चंद्रमा नीच का होगा। तो जब चंद्रमा जब निगेटिव आता है, चंद्रमा जब उसमें निगेटिव है, चंद्रमा को बोलते हैं मन का कारक। तो मन को स्टेबल करने वाला चंद्रमा ही है। इसीलिए उसके लिए जब ऐसे प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आप कर सकते हैं चंद्रमा का जो समीजा है पलाश। तो
तो पूर्णिमा के दिन कोशिश कीजिए पलाश का एक जड़ लाइए, उसको गंगाजल से धो दीजिए और उसको बच्चा का हाथ में उजला कपड़ा में करके बांध दीजिए, उससे भी बच्चा काम बढ़िया करेगा। और अगर स्टोन पर विश्वास है तो उस पर मोती पहनाइए, मोती का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 7 से 9 राती आपको मोती लीजिए, उसको लेकर के राइट हैंड की फिंगर में पहनाइए, ये सब कीजिएगा उसको, तो उसमें उसको सफलता मिलेगी। और लड़का कभी उसको बूस्टअप कीजिए, लड़का को बूस्टअप कीजिए कि नहीं तो पढ़ने में बढ़िया लगा तो, और उसको बोलिए लिखने की आदत, उसको बोलिए लिखने की आदत। अगर पेन अगर ज़्यादा लिखेगा तो फायदा होगा। और बोलिए मोबाइल का उतना यूज करें जितना ज़रूरत है। तो अगर मोबाइल का कम यूज करेगा, माइंड कंसंट्रेट करेगा, सरस्वती माँ का नाम लेकर पढ़ना स्टार्ट करेगा, ऐसे भी होगा तो हम देते हैं सरस्वती कवच। सरस्वती कवच एट द टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी उसमें कला में धारण करके पढ़ने का जरूरत होता है। या सरस्वती जो है सो भी आता है, सरस्वती का एक यंत्र भी आता है, इसको भी पूजा आसन पर रखिए। और जब भी पढ़िए तो कोशिश कीजिए कि उसमें पढ़ने के समय कोई ब्लैक चीज़ आपके आपके कपड़ा में नहीं हो। ब्लैक कपड़ा का इस्तेमाल करके पढ़ने से शनि जो है पॉजिटिव होता है और हम शनि को निगेटिव करना चाहते हैं। और अगर आपको दिक्कत होता है तो जिस जगह पर पढ़ते हो उस जगह पर नमक डाल करके साफ करना है। नमक कहिए नहीं साफ करेंगे, एगो मंडे को नहीं करेंगे, ट्यूसडे को नहीं करेंगे, थर्सडे को नहीं करेंगे। तो अगर नमक डाल के जगह को साफ करें, इससे भी घर में पॉजिटिविटी होगी। तो कहीं मैं बता रहा हूँ कि लड़का को पढ़ने मन नहीं लगता है, ये आप कीजिएगा तो लड़का बढ़िया पढ़ेगा और लड़का बढ़िया पढ़ के बढ़िया आसान पढ़ेगा। चंद्रमा को खाली ठीक करने का जरूरत है। चंद्रमा के लिए कोशिश कीजिए व्हाइट चीज़ का प्रयोग बताइए कि हैं। चंद्रमा के लिए पलाश की जड़ बताते हैं बेलवाले, और चंद्रमा के लिए मोती पानी। तो ये आप करके देखिएगा तो बच्चा आपको पढ़ने में ध्यान देगा। और बच्चा को बोलिए लिखने की आदत, और बच्चा जब पढ़ता है उसको बोलिए कि नहीं बच्चा बढ़िया से पढ़े। बच्चा को डिमोरलाइज मत कीजिए, बच्चा को बढ़िया से पढ़ाइएगा। जो ट्यूटर है या जो है पढ़ाने आता है उसको ही बोलिए कि बच्चा को शांत दिमाग से पढ़ाए। अगर शांत दिमाग से पढ़ेगा तो बच्चा बहुत बढ़िया करेगा और ये आगे भी जाकर बढ़िया करेगा।